सो है कि जो सब कैसे हो आप लोग, मुझे तो बहुत ही बेहतर होंगे। दिस इज एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल। सबसे पहले आ जाते हैं कि एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल जो आपको मिलेगा कैसे। आपको सबसे पहले तो आप इसे WBJE देना होगा। एंड अगर आप WBJE को छोड़कर जेई मेन देते हो तब भी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर बात करें इसके एड्रेस के बारे में, देन या इट्स ग्रांड ट्रंक रोड एंड द वेस्ट बंगाल 712502। एंड एसटीडी अगर बात करें इसकी जो भी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करें, डेट ऑफ ईयर की अगर बारे में बात करें, देन 2003 में इसका इस्टेब्लिश हुआ था। एंड अगर बात करते हैं इसके जो भी टाइप ऑफ कॉलेज की बात करें, देन इट्स प्राइवेट कॉलेज। एंड अगर कैंपस साइज की अगर हम बात करें, देन 10.66 एकर्स में पूरा कैंपस फैला हुआ है। मैंने यहाँ पे एक दे दिया है एक छोटा सा पिक्चर, यहाँ पे आपके पास दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लेकिन अगर आपको इसमें समझ में ना आए देन कोई बात नहीं यार, आप YT में जाके इसका टूल ले सकते हो। अब आए थे इसके मोड ऑफ एडमिशन के बारे में। जैसे तो आपको जैसे मैंने बता दिया, आप जेई मेन के थ्रू, WBJE के थ्रू एंड आप वन मोर थिंग JLET के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। सबसे पहले आ जाता है कि जेई मेन एंड WBJE। देखो यार, जेई मेन एंड WBJE में आपको सीधा बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा। इफ यू वांट टू एडमिट इन द सेकेंड ईयर एंड अगर आपको, आप में से काफी लोग डिप्लोमा कर रहे होंगे, डिप्लोमा या सिमिलर टाइप ऑफ कोर्सेज, उसके थ्रू अगर आप इसमें आते हो, उसके बाद अगर आप बीटेक करना चाहते हो, देन यू हैव टू गिव द JLET एग्जाम एंड थ्रू देयर JLET एग्जाम के थ्रू उसके बाद आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। चाहे JLET एग्जाम दो या फिर जेई मेन या फिर WBJE, आपको काउंसलिंग करना काफी ज्यादा जरूरी है। एंड फॉर दैट अगर आप चाहते हो किसी एक्सपर्ट को देके अपना काउंसलिंग कराएं, तो नीचे दिया हुआ जो गूगल फॉर्म है उसे फिलअप कर दें एंड उसके थ्रू अपना काउंसलिंग कराएं निर्भय होके। अब आया था कि इसके जो फीस के बारे में, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि एडमिशन फीस है या फिर एकेडमिक फीस है या फिर ट्यूशन फीस, हर एक फीस हर एक कॉलम वाइज रो वाइज मैंने डिसाइड कर दिया आपको कितना पे करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में। एट द टाइम ऑफ द एडमिशन आपको कितना पे करना पड़ेगा एंड द टाइम ऑफ द ट्यूशन फीस, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हो या फिर सेकंड सेमेस्टर या फिर थर्ड सेमेस्टर, आपको कौन सा सेमेस्टर के लिए कितना पे करना पड़ेगा, अप टू 8 सेमेस्टर तक मैंने दे दिया है। आई थिंक आपको फीस के रिगार्डिंग कोई भी आप दिक्कत नहीं होगी। अब आया था कि इसके लाइक फीस के अलावा कटअप के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द of a college video, and that is the cutoff. And why it is important, because of this कटअप अगर आपका सही से क्लियर नहीं होगा तो आप इस कॉलेज में एडमिशन नहीं पा सकते। अगर राउंड वन कटअप के बारे में बात करें, देन इट्स ऑल ऑफ योर्स। सो इसे आप चेकआउट कर लें। एंड अगर बात करते हैं इसके राउंड थर्ड, जो कि थर्ड राउंड का कटअप कितना जाता है WBJE के थ्रू, देन अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑल इंडिया रैंक कितना जाता है, आपको होम स्टेट कोटा के लिए कितना जाता है, वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। जो भी HS है, HS मींस इन द होम स्टेट एंड EI मींस ऑल इंडिया रैंक। आई थिंक आपको कटअप रिगार्डिंग कोई भी अप डाउन नहीं रह गया। अगर आप चाहते हो कि आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लें, ठीक है, आपको जो भी मैंने ऑलरेडी बता दिया JLET के थ्रू, देन व्हाट विल बी योर रैंक एंड व्हाट शुड बी योर रैंक। अगर बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड का, मैंने यहाँ पे डाल दिया, आप इसे आराम से देख लें, चेकआउट कर लें। एंड जो भी बच्चे अभी लाइक आप अभी तो फिलहाल तो JLET का एग्जाम का या फिर काउंसलिंग का अभी फिलहाल कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें एडमिशन लेना JLET के थ्रू, देन इसका कटअप आप नोट करके रख लें, आपकी काउंसलिंग के टाइम में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। अब आया तक इसके हॉस्टल के बारे में। देखो यार, हॉस्टल के बारे में शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूँ, कोलकाता के अंदर या फिर WBJE के अंदर आप अगर कोलकाता रिलेटेड या फिर कोलकाता रेसिडेंशियल कुछ कॉलेज लेते हो, देन आप हॉस्टल की उम्मीद ना करें। फिर भी ये उनमें से एक कॉलेज है जिनमें आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे आपको हर साल कितना पे करना पड़ेगा एंड किस पर्पस में आपको कितना पे करना पड़ेगा, वो सारा का सारा कुछ मैंने यहाँ पे डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल, हॉस्टल एडमिशन इन द फर्स्ट टाइम एनरोलमेंट ओनली, आप जब आप एनरोल करते हैं तब आपको 10,000 रुपीज़ पे करना होता है। एंड बाकी का जितना जो आपको कितना क्या पे करना पड़ेगा, बेड के लिए कितना पे करना पड़ेगा, आपको खाने के लिए कितना पे करना पड़ेगा, ऑल डिटेल्स मैंने दे दिया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब आया था कि हॉस्टल के थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एंड वहाँ पे एंड फैसिलिटीज के बारे में। फैसिलिटीज में आपको लाइब्रेरी, लैबोरेटरीज, क्लासरूम्स, वाईफाई, कैफेटेरिया, हॉस्टल एंड द हेल्थ केयर आपको मिल जाता है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बारे में बात करें, द लास्ट ग्रीन कैंपस ऑफ द एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी स्प्रेड ओवर द area of 10.66 acre has been developed as a
modern piece of architecture blended with the environment. Campus is Wi-Fi enabled with 40 Mbps internet connectivity, supported by OFC for the uninterrupted accessibility. In order to sustain and maintain standard in teaching, the following state-of-the-art infrastructure measuring a built-up area 3.01 lakh square feet has been developed to serve the curricular requirements. There are a total number of 81 high and IT core engineering laboratories to the requirements of the university curriculum under the following 8 academic departments. Many higher semester core and computer laboratories are equipped with the industry and the experimental setup, software-based simulation platform beyond university curriculum to provide the students a cutting edge in the campus placement and professional career. आई थिंक आपको हॉस्टल की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज के बारे में आप क्लियर आइडिया आ चुका है। अब आ जाते हैं कि इसके क्लब्स के बारे में। देखो यार, कल्चरल एंड टेक्निकल क्लब, आप ऐसे कुछ बच्चे हैं जो कि कल्चरल क्लब बहुत ज़्यादा कल्चरल फेस्ट को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करने में अपना जो भी पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं, तो आप उसमें ज्वाइन हो जाइए एंड उसमें अपना टैलेंट दिखाइए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि टेक्निकल क्लब में ज्वाइन करना पसंद करते हैं, वो अपने अपने हिसाब से पसंदीदा क्लब में ज्वाइन होकर अपना टैलेंट को दिखा सकते हैं। अब आया था कि इसके प्लेसमेंट के बारे में। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको लास्ट 3 ईयर का प्लेसमेंट, चाहे वो हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना गया है, एवरेज सिटी से कितना गया है, मैक्सिमम सिटी से कितना गया है, इसके अलावा आपको जो लाइक परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेस कितना हुआ है वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ये जो भी आपको डिटेल्स मिला, ये 2021 बैच इज 95% टिल द जुलाई 31 2021 ये प्लेसमेंट का डिटेल्स है। इसके अलावा अगर प्लेसमेंट में कुछ बात कर देते हैं, लाइक आपको लास्ट ईयर का कितना प्लेसमेंट, जो भी करंटली ईयर अभी मैं बना रहा हूँ जो वीडियो 22 के बारे में, देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हाईएस्ट जो सैलरी है वो 35.50 लाख पर एनम, एंड अगर एवरेज सैलरी के बारे में बात करें देन इट्स 4.07 लाख पर एनम। आई थिंक प्लेसमेंट के ये डाटा सुन के आपको थोड़ा सा दिल में राहत मिला हुआ, क्योंकि जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेज इट्स गुड प्लेसमेंट के हिसाब से। अब आया था कि इसके प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में, लाइक कौन से बच्चे किस कंपनी में गए हैं, कितने बच्चे गए हैं एंड कब गए हैं एंड कौन सा ब्रांच से गए हैं, इसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स डाल दिया है। अब इसके अलावा यहाँ पे और कुछ डिटेल्स डाला है। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, सारा बच्चे का अगर आप चाहते हो कि पूरा का पूरा जितना भी बच्चे हैं सारा का डिटेल्स चाहिए, देन आप मुझे बोलना, कमेंट करना, मैं टेलीग्राम में सारा का सारा ये डिटेल्स में आपके पास डाल दूंगा। अब आया था कि इसके प्लेसमेंट के लाइक कौन सा कंपनी यहाँ पे विजिट करती है। जैसे कि आपको पिछले जो स्लाइड्स थे उनमें से आपको थोड़ा सा आइडिया लग चुका है। इसके अलावा आप अमेजन जैसे कंपनी, IBM या पैटर्न एंड जो भी इसके अलावा HSBS एंड कैपजेमिनी जैसे बड़े बड़े कंपनी यहाँ पे विजिट करती हैं एंड बच्चे रिक्रूटमेंट करती है। जो भी परसेंटेज, जो भी स्टैट मुझे लास्ट प्रीवियस ईयर का जो भी मिला था प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब आया था कि इसके फेस्ट के बारे में। देखो यार, फेस्ट के बारे में शुरू करने से पहले एक ही चीज बताना चाहूंगा कि जो भी वेस्ट बंगाल के रिलेटेड जो भी कॉलेज है ना, वो ज्यादातर आपको टेक्निकल तो होता ही है, उसके साथ साथ बेसिकली वेस्ट बंगाल के जितने भी कॉलेज है वो कल्चरल फेस्ट में काफी ज्यादा ध्यान देती है। नॉट ओनली दैट, इसके अलावा ऐसा नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि टेक्निकल फेस्ट नहीं होता। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 4 इवेंट्स हैपेंड इन द एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे 4 इवेंट्स होते हैं एंड इनमें से कुछ टेक्निकल काफी बड़े लेवल के होते हैं। आप चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड चाहे क्यों यार, ऑब्वियसली आप इसमें पार्टिसिपेट करो एंड इससे आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेगा। एंड फेस्ट ऐसा एक चीज है, देखोगे यार आप कॉलेज में जाओगे, अगर हर कोई बच्चा एक कॉलेज चूज करता है बेसिकली इस 2 चीज पे डिपेंड करके, एक तो प्लेसमेंट हो गया और दूसरा चीज हो चुका है फेस्ट। आई थिंक आपको फेस्ट के बारे में अब सारा कुछ डिटेल्स मिल चुका है। कुछ डायरी मिला था फेस्ट के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर का, वो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दिया है। आई थिंक सारा का सारा डिटेल्स आपको मिल चुका है फेस्ट प्लेसमेंट का टफ या फिर फीस के रिगार्डिंग। मिलते हैं किसी और एक नए कॉलेज के साथ। बाय।